एक सवाल जो आ रहा था कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने लोन लिया और उनका कारोबार फेल हो गया, ज़रूरी नहीं है ना कि सब अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, किसी किसी का हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है। बारिश हो गई जी, घर में सीलिंग टपक गई और जो अंदर घर में बन रहा था वो ख़राब हो गया। उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? उसमें देखें, अभी हमने बात की कि जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रुप की, हाँ। सोशल कोलैटरल है जी, हाँ। वो हम रेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल गारंटीज। हाँ। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बोरोवर है कि अगर उसका कोई बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाता है, हाँ। तो उसमें फिर ये है कि जो ग्रुप के लोग हैं हाँ। वो उसको असिस्ट कर देते हैं, उसकी जगह पर रीपेमेंट जो है वो कर देते हैं। क्योंकि जो सोशल कोलैटरल है उसका मतलब ये है कि अगर ग्रुप में से कोई एक उनका दोस्त, एक साथी जो है वो प्रॉब्लम में है तो वो उसको असिस्ट कर दें। तो नॉर्मली so the group not only helps guarantee the पैसा, they also help business ideas के साथ, helping with improving business। मगर उसमें फिर दखल अंदाजी नहीं हो जाती कि भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसे किया करो, मतलब अगर 5 का ग्रुप है और अगर 4 लोग कह रहे हैं कि भाई आप सिलाई करें तो 5वां कह रहे हैं नहीं आप स्वेटर बनाएं। नहीं, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ज़ाहिर है पड़ोस मोहल्ले के लोग होते हैं, हाँ। रिश्तेदार होते हैं दूर के, तो वो उन दोनों मतलब सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। इस तरह से कभी कोई नहीं हुआ। और फिर ऐसा नहीं है कि जी आपने 5 लोगों को लैंड कर दिया तो वो सब एक ही काम करेंगे। ग्रुप बेस्ड लैंडिंग है, लेकिन आगे जो लोन सर्विस होगा वो इंडिविजुअल पर्सन को होगा, और वो अपना जो बिजनेस कर रहा है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। ग्रुप का जॉइंट वेंचर नहीं होगा, वो इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी वो बिजनेस रन कर रहा है उसके अंदर वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगा। आसिम साहब, आपके इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट जो है वो 29% पर एनम है। इसका क्या मतलब हुआ? What does that mean? अगर आप 10,000 रुपया लेते हैं तो 2900 रुपीज़ जो है वो आपको देने पड़ते हैं वापसी मजीद आफ्टर 1 ईयर। तो मतलब आपने 10,000 रुपए दिए तो इन्होंने कितना वापस करना पड़ा? 12,900 रुपये। 12,900 रुपए आपने आफ्टर वापस। 1 ईयर। हाँ। इज दिस अ प्रॉब्लम खालिद साहब? क्या ये बहुत हाई है? नहीं, ये तो कोई नहीं है। जैसे अगर 10,000 रुपये मिलते हैं, वो बंदा कारोबार करता है, हाँ सही, तो एक्स्ट्रा एक चीज़ साथ में रखता है, उसकी तो ऑटोमेटिक जो उसकी किस्त वगैरह है, जो फीस भरनी होती है, वो तो बंदा बहुत इजी तरीके से भर सकता है ना। जब चीज़ ना होगी तो फिर तो मुश्किल है, जब चीज़ है तो फिर तो मुश्किल नहीं है ना। ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है। जो हमारा तो कम था नहीं, जो हमारा है दूसरे बैंक्स की बनस्बत कम है। हमारा डिक्लाइनिंग मेथड पे है, फ्लैट रेट नहीं है। जो 29% है वो डिक्लाइनिंग पे है। इसका क्या मतलब है डिक्लाइनिंग रेट? डिक्लाइनिंग मतलब प्रिंसिपल पे लगता है। अगर ये इन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी अपनी महीने की, एक इंस्टॉलमेंट आ जाती है 1,000 रुपये, तो बकाया 9,000 रुपये इनका लगेगा, तो वो जाके 1,900 रुपये कुछ बनता है। इस तरह से फ्लैट रेट नहीं है। ओके। व्हाट अबाउट कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं पसंद है क्योंकि इस्लामिक रीजंस, व्हाट कैन दे डू? दे डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। कुछ लोग होते हैं जिनको ऑब्वियसली इस्लामिक बैंकिंग अब तो इस्लामिक बैंकिंग आ गई है, वो फाइनेंसिंग कर रही हैं। अगर जिनको नहीं ये पसंद है कि हम जाके लें, हाँ। जो इंटरेस्ट फ्री बैंक्स हैं जैसे, हाँ। उनसे जाके कर्जा लेते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से जाके लेते हैं, हमसे फिर नहीं लेते। अगर वो थोड़ा सा मैं वो ऐड करना चाहूँगा, आपने जो अभी बात की कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है 29%, उसमें ग्लोबली जो एवरेज है इंटरेस्ट रेट्स की वो दैट इज़ 35 to 40%। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो माइक्रो लोन है दैट इज़ एन एक्सपेंसिव लोन, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं कि जी प्रॉफिट, नो इट्स नॉट, no what he's saying is the cost of the logistics is very expensive इनके लिए ना। 10,000 रुपए के लिए जाना पड़ता है, रिमोट एरियाज में जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई चीज़ उनसे ले नहीं रहे, हाई रिस्क लोन्स हैं, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द डे इट सीम्स के 29% बहुत ज़्यादा है, हाँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बांग्लादेश में इतना पॉपुलर हुआ है, ग्रामीण बैंक जिन्होंने सुना है, प्रोफेसर यूनुस ने ये शुरू की थी ग्रामीण बैंक, और ये इतनी मशहूर हुई है बांग्लादेश में, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस भी आया, और ख़वातीन बहुत इसमें क्या वजह है कि पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस इतना पॉपुलर नहीं हुआ? ये नहीं है कि हम सबको पता है माइक्रो फाइनेंस क्या है, यहाँ मैं 10 लोगों से पूछूं तो शायद 3 को पता हो कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। आप लोग क्या मार्केटिंग नहीं करते इसकी, या इसके बारे में बात नहीं करते हैं ज़्यादा? नहीं, इसमें ऐसा है कि मार्केटिंग होती है, मतलब खुशहाली बैंक को अगर हम ले लें तो उसमें हमने प्रिंट मीडिया भी यूज़ किया, डिफरेंट जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर हमारे एड्स वगैरह और बाकी जो चलता रहा सिलसिला, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो हमने यूज़ किया, और जो इंटरनेशनल और
इंटरनेशनल फोरम्स हैं, मतलब जिसमें माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड फोरम्स हैं, वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स ने हमें रिप्रेजेंट भी किया, खुशहाली बैंक ने भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। प्लस डॉक्यूमेंट्री है हमारी एक, जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पे और नेशनल फोरम्स पे वो चलती है। तो टीवी में अभी जो है, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि जो कॉस्ट इज़ वेरी हाई, तो अगर वो ये भी ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली वो फिर मज़ीद उसमें ऐड हो जाएगा। बट उसमें यह है कि अभी आप देखेंगे किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक का टीवी पे ऊपर कमर्शियल नहीं है जी। ग्रेजुअली अभी मार्केट जो है, इंडस्ट्री जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगी। Do you check in on your clients? Do you have any say in their business? जी, इसमें ये होता है कि जी फॉलो अप्स होते हैं इनके। वंस हमने इनको पैसा दे दिया, पैसा ऐसे नहीं, ये हमें बताएंगे कि जी हमें इस पर्पस के लिए इतना पैसा, मतलब पैसा जो है वो चाहिए। उनको लैंड कर दिया जाता है। लैंड करने से पहले जो हमारा लोन ऑफिसर है वो वेरीफाई करता है कि क्या वाकई इस बंदे का ये बिजनेस है या नहीं है, कहीं ये पैसा मिस यूटिलाइज तो नहीं हो गया। ताकि कोशिश ये होती है कि जिस पर्पस के लिए उसने वो पैसा लिया है उसी में वो इन्वेस्ट करे और उसको किसी और जगह पे इन्वेस्ट ना कर दे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो उस पर्पस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो रही है। ओके, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम खैरपुर। अनीला लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक जी। ये पूछना था कि ये कर्ज जो दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? मसलन ये 10,000 जो बता रहे हैं, 10,000 के लिए कह रहे हैं ना? अच्छा, देखिए आपको किस चीज के लिए कर्ज लेना है? ये घर के लिए, भाई सिलाई कढ़ाई के लिए, मशीन के लिए लेना था। राइट, ओके। तो बेसिकली इनका जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए अगर आपको कर्ज लेना है तो फिर आप इनसे मांग सकते हैं। ये आपके घर आके आपसे पूछताछ करेंगे, आपके पड़ोसियों से पूछेंगे कि भाई आप सही तो है ना, ये नहीं कि पैसा लेके कुछ हुआ नहीं। ये पूरी, बल्कि ये जो डिटेल्स है मैं आपको सबिया से ही आपको बताती हूँ। ऑन एयर आंसर। सबिया खैरपुर में है, सिलाई कढ़ाई का काम करना चाह रही हैं, आप इन्हें बताइए, इनको गाइड कीजिए कि क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जाके देखेंगे इनके पास कि ये सिलाई कर रही हैं। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो हम इनको कहेंगे आप ग्रुप बनाएं, क्योंकि ग्रुप बेस्ड लैंडिंग है, इंडिविजुअल लैंडिंग नहीं है। ठीक है। तो ये मिनिमम जो है 3 बंदों का ग्रुप बनाएंगी। 3 खवातीन का, 3 खवातीन का जो अड़ोस पड़ोसी मोहल्ले की हों, इनकी रिश्तेदार हों, लेकिन खूनी ब्लड रिलेशन ना हो एक घर में, क्योंकि हम एक कर्जा देते हैं। कोई दफ्तर खैरपुर में? हाँ, खैरपुर में है हमारी ऑफिस। वो एड्रेस हम इनको बता देंगे, खैरपुर में है हमारी ब्रांच, ये वहाँ पे रीच कर सकती हैं। तो ये वो खुद ही आके इनसे ना मिल लेंगे, सब कुछ वो कर लेंगे। अच्छा अनीला, खैरपुर में दफ्तर है तो आप जाके पता कर सकती हैं। ग्रुप बनाएंगी, उसके बाद सबके अपने अपने कारोबार होंगे चलते हुए। Is that a geographical group or कुछ दोस्त या कुछ neighbors, कुछ नहीं, एक ही मोहल्ले के होंगे, मतलब दूर दराज के भी नहीं होंगे, वो उसी एरिया में रहने वाले होंगे, एक ही मोहल्ले के पड़ोस के होंगे जो ये लेके आएंगी। 3 खवातीन जिनके चलते हुए कारोबार होंगे। हाँ। वो हमारे पास जब आएंगे हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो फिर वही कैश फ्लो एनालिसिस होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ILAs भरते हैं, इंडिविजुअल लोन एप्लीकेशंस हम भरते हैं, स्कोरिंग होती है, फिर पर्सनल गारंटी का फॉर्म अपडेट होता है। उसमें ये लोग सब जो है एक दूसरे की गारंटी देंगी तीनों, अगर कोलेटरल वही होता है हमारे पास। उसके बाद जो है हम केस फॉरवर्ड कर देंगे। और फिर लंबा प्रोसीजर तो नहीं है ये? नहीं, इतना लंबा नहीं है, ये 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं सारे, और उसमें हो जाता है, ये हो जाता है। एंड आसिम साहब, इस स्कीम माइक्रो फाइनेंसिंग अवेलेबल थ्रूआउट द हमारा मुल्क? जी, खुशहाली बैंक का नेटवर्क इज़ थ्रू आउट पाकिस्तान। वी हैव 113 ब्रांचेस और 4 प्रोविंसेस के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस मौजूद है, इंक्लूडिंग एरियाज जो कि अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए थे और प्लस फाटा के अंदर भी हमारा जो नेटवर्क है वो मौजूद है। एंड दी ऑल ब्रांचेस आर ऑपरेशनल एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल। ओके, एक सवाल व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो इज आपका डिफॉल्ट रेशियो क्या है? कितने लोग डिफॉल्ट पैसे नहीं देते? देखें, इसमें अच्छे और बुरे लोग सब जगह पे मौजूद होते हैं। मैंने आपसे बात की कि जब पैसा आप उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कभी भी लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करते। तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी होती है कि जो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको मिसयूज़ कर लेते हैं, तो बाद में उनको रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो जो हमारा भी डिफ़ॉल्ट रेट है दैट इज़ अराउंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, जो कि अराउंड 2 to 3% है।
तो दैट्स हमारा नॉट भी बैड। इतना- हाँ, बस। हाँ